अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर में आएगा। दो टाइप के सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे हम लोग नेक्स्ट इनको डिटेल में देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, या आगे जो है हम लोग इनको वन बाय वन देखेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपका पेपर में आया हुआ है, इसलिए हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बेसिकली ये जो आपको पिक्चर दी गई है, इसको कहा गया है कि आप बताएं कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट भी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका नाम है गूगल क्रोम। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसका नाम है विंडो। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वीएलसी मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर। और ये है क्या? हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि प्रिंटर ड्राइवर है। अब आगे हमें ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या विंडो सॉफ्टवेयर, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा विंडो सॉफ्टवेयर। हम लोग नेक्स्ट इसको डिटेल में देखते हैं। जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेबल एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज कर रहा होता है, और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन हो रहे होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने विजुअल स्टूडियो को रन करना है, तो वो किसके ऊपर रन होगा? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब विंडो के ऊपर रन होगा, या अगर आपके पास लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर रन होगा। तो अगर आपके सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है और आप जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करना चाहते हो, तो आप नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हम लोग डिफरेंट देखते हैं। जैसे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है। डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे विंडोज होता है, विंडोज का ये सिंबल होता है, लिनक्स का ये सिंबल है, मैकिन्टोश का ये ऑपरेटिंग ये सिंबल है, यूनिक्स का ये सिंबल होता है। उसके बाद एम एस डॉस का ये सिंबल है, एंड्रॉइड का ये सिंबल होता है, एंड्रॉइड का आपने देखा होगा, और आईओएस का ये सिंबल होता है। तो ये सिंबल्स आपके पास आ सकते हैं पेपर में, और आपसे कहा जाएगा कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो फिर आपने बताना होगा कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब इसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। जैसे एवीजी का ये सिंबल है, एवीजी एंटीवायरस, नॉर्टन एंटीवायरस, मैकाफी एंटीवायरस, उसके बाद एवास्ट एंटीवायरस। ये सारे इसके सिंबल्स दिए गए हैं। आपने इन सिंबल्स को बेसिकली याद करना होगा कि अच्छा ये सिंबल है तो इसका ये नेम है। नेम भी आपसे नहीं पूछेंगे, बस आपसे ये पूछ लेंगे कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर आ जाता है, बैकअप यूटिलिटी। इन सब के आपने सिंबल्स याद कर लेने हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्यों डिजाइन किया जाता है? ये बेसिकली यूजर की हेल्प कर रहा होता है कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज किया होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। मतलब आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है या डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसके लिए फिर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कर रहे होते हो, या अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो आप पावर पॉइंट का यूज कर रहे होते हो। तो ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका ये सिंबल होता है, ये आपने देखा भी होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर हम लोगों ने रिकॉर्ड स्टोर करना है, जैसे अटेंडेंस का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो उसके लिए फिर हम लोग ये यूज कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है एडोब एक्रोबैट। जो है वो अगर हमने पीडीएफ को व्यू करना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पीडीएफ प्रोवाइड किया गया और हमें उसको ओपन करना है और उसको वहां से हम लोगों ने रीड आउट करना है, तो फिर उसके लिए हमें ये इसको इंस्टॉल करने की जरूरत होती है। इसी तरह से गूगल डॉक्स हो गया। गूगल डॉक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये ऑनलाइन होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफलाइन होता है। फिर गूगल शीट, ये भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफलाइन होता है जबकि गूगल शीट ऑनलाइन होता है। और एडोब एक्रोबैट ये भी जो है वो पीडीएफ को व्यू करने के लिए होता है। तो इस तरह का भी एडोब एक्रोबैट होता है, ये इस तरह ये भी होता है। मतलब देखें, एक ही एप्लीकेशन को आगे फर्दर जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन उसकी बनाई होती हैं, एक ही पर्पज के लिए होता है वो। फिर नेक्स्ट एंटरटेनिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर है।
ठीक है, विंडोज मीडिया प्लेयर है। ठीक है, मतलब ये जो वीडियोस वगैरह को प्ले करने के लिए, स्पॉटिफाई है म्यूजिक्स वगैरह के लिए, वीडियो गेम्स हैं, ये सारे एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आती है की कैटेगरी में आती हैं। बेसिकली आपने इनके जो सिंबल्स हैं, जो ये क्या कहते हैं लोगोस हैं, ये आपने माइंड में रखने। इंटरनेट और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, गूगल क्रोम हो गया, मतलब वहां पे अगर आपने कुछ सर्च करना है, इंटरनेट से कुछ आपने फाइंड आउट करना है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। दोनों जो है वेब ब्राउजर्स हैं, इनको आप जो है वो यूज कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर सर्च करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तीनों इनका सेम ही पर्पज होता है ऑलमोस्ट, तीनों को आप यूज कर सकते हो। स्काइप हो गया, ठीक है, आपने कम्युनिकेशन के लिए यूज किया होगा। फिर उसके बाद जूम, जैसे अभी हम लोग जो है वो जूम पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। व्हाट्सएप हो गया कम्युनिकेशन के लिए, तो ये सारे कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिजाइन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई इमेज ऐड करनी एडिट करनी है, कोई डिजिटल आर्ट बनाना है, तो उसके लिए भी हम लोग एडोब फोटोशॉप का यूज कर रहे होते हैं, और ये उसका सिंबल है, लोगो है। एडोब इलस्ट्रेटर, ये भी जो है वो डिजाइनिंग के लिए, हमें कोई पोस्टर बनाना है या जैसे वीडियो जो यूट्यूब का थंबनेल होता है वो बनाना है, तो वो हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर के थ्रू बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे AI लिखा हुआ है। फिर ग्राफिक्स के लिए होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ, ये भी जो है वो डिजाइनिंग के लिए यूज हो रहा होता है, लेआउट के लिए यूज होता है। और कैनवा, ये भी डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, कंटेंट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। यूट्यूब का थंबनेल अगर हम लोगों ने कोई बनाना है, या अगर जो हमारी पिक्चर है उसको हम लोगों ने एडिट करना है, तो हम लोग कैनवा का यूज कर सकते हैं। एजुकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे गूगल क्लासरूम है। ठीक है, तो ये जो है वो, अब एक स्टूडेंट ने जो है वो गूगल क्लासरूम का वो कोड जनरेट कर दिया है। सब वही कोड अपने अपने जो है मोबाइल मोबाइल के ऊपर लगाएंगे, और सब एक ही क्लास के अंदर जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। फिर जितना भी मटेरियल होगा वो गूगल क्लासरूम के ऊपर टीचर अपलोड करेंगी, और जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो उस मटेरियल को एक्सेस कर सकेंगे। उसके बाद डिलिंगो आ गया, ये लैंग्वेज के लिए होता है। खान एकेडमी हो गया, ये भी ऑनलाइन लेसन आपको फ्री में कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और एजुकेशनल गेम्स हो गई, जो कि इंटरेक्टिव होती हैं और प्लेफुल होती हैं लर्निंग के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे ये एंड हो गए। ये जो है, इसी में से कोई भी सॉफ्टवेयर आपसे पूछा जा सकता है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है।